Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहुना यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हमने जो है नरेशन की श्रृंखला स्टार्ट की है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नरेशन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन, द चार्ट ऑफ प्रोनाउन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देख लेते हैं। इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन को। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन को कहते हैं कथन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो नरेशन जनरली मीन्स, तो सामान्यतः नरेशन का तात्पर्य होता है एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग, किसी भी प्रकार का वर्णन करना, किसी भी प्रकार का वर्णन करना, किसी के बारे में, ठीक है, वर्णन करना अथवा कहना, ठीक है। तो सामान्यतः किसी का वर्णन करना या किसी के बारे में कहना ही क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। इसी को कहते हैं नरेशन। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी के बारे में कुछ वर्णन किया जाता है, उसी को कहते हैं हम कथन या नरेशन। तो अब नरेशन, हाउ मेनी नरेशन या काइंड्स ऑफ नरेशन? तो नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसे कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो इस प्रकार से नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन को, देख लेते हैं डेफिनेशन डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन यूजिंग द सेम स्पीच ऑफ अ स्पीकर, यानी कि तो जो वक्ता होता है, जब वक्ता की बात को बिल्कुल सेम वैसे ही उपयोग किया जाता है स्पीकर इन द कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है भाव। जब वक्ता की बात को उसी तरीके से कहा जाए, सिंपल सी भाषा में जब वक्ता की बात को उसी तरीके से ज्यों का त्यों कहा जाए, उसे क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। हिंदी में लिखा है जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों दोहराया जाता है ना, ज्यों का त्यों कहा जाता है, स्पीकर इन द कोटेशन, है ना, सेम टू सेम कहा जाए, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। जहां वक्ता की बात को दोहरा कर की अलग तरीके से न दोहरा करके जैसा का तैसा कह दिया जाए, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट नरेशन यानी कि प्रत्यक्ष कथन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांट दिया गया है। तो नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के ये दो भेद हो गए कि इसे दो भागों में बांट दिया जाता है कि नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे किसी डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांट दिया गया था। तो फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब कि वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कि फाइनाइट वर्ब कि जहां वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब या वे क्रियाएं जो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, टेंस के अनुसार, ठीक है, पर्सन के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं, अर्थात उनके अनुसार बदल जाती हैं। बदलने वाले इन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? तो इसका हो जाएगा जो शब्द वक्ता के द्वारा कहे जाता है, जो शब्द वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं
उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है अंदर रहती है। ठीक है, तो जो शब्द वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती है कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है, वक्ता जो कह रहा है और उसी को कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। उसके जो कथन है, उसका जो कथन है, उसने जो कहा है, वही हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझेंगे। तो देख लेते हैं वो उदाहरण। तो उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, I do my work। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, और ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ये होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, तो मैंने कहा था कि वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ हो, तो यहाँ पे जो सैड है ये क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये बदल सकती है। क्योंकि यहाँ पे से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है, से टू भी हो सकता है, बिल से भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। तो ये होती है फाइनाइट वर्ब, और जो फाइनाइट वर्ब से आरंभ होती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और वक्ता का जो कथन है, वक्ता ने क्या कहा कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। तो ये जो वक्ता का जो कथन है, वक्तव्य है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और ये सदैव कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इसके बाद हम जी, ये हमारा जो पार्ट था, ये डायरेक्ट नरेशन का पार्ट था, है ना। दो पार्ट थे उसके, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन इनडायरेक्ट नरेशन की। तो चलो उसे भी देख लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन को। इनडायरेक्ट नरेशन हो कि ये डेफिनेशन है, तो यूजिंग द सेम स्पीच ऑफ अ स्पीकर, यानी कि एक वक्ता की भाषा को या स्पीच को या वक्तव्य को जो है प्रयोग करके, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए, द मीनिंग, अर्थ को, इन योर ओन वे, अपने तरीके से कहना। यानी कि वक्ता के शब्द को बिना अर्थ बदले अपने तरीके से कहना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात वक्ता की बात को ज्यों का त्यों ना दोहराकर उसे अपने भावों में प्रकट करना ही अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। यानी कि जो वक्ता है, वक्ता ने जो कहा है उसको जैसा है तैसा ना कह करके उसे अपने शब्दों में यानी कि अपने भावों में प्रकट करना ही जो है इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जैसे ये डायरेक्ट नरेशन था, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई सेड, ठीक है। ये वक्ता का कथन हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ये ऑलवेज हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहती है। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही, ये सेड टू है तो ये टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद मी,
ही टोल्ड मी, जब ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दोनों जो है सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। अब ये जैसा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसमें एक कंडीशन है, उसमें भी देख लीजिए क्या होता है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, ध्यान रखना सैड हो, यहाँ पे सैड टू हो, चाहे ऐसे याद रखिए यदि यहाँ पे सैड दिया है या सैड टू दिया है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है सैड, ये प्रेजेंट होता तो से होता, फ्यूचर होता फिर से होता, लेकिन यहाँ पे सैड दिया हुआ है तो पास्ट फॉर्म हो गया, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो यदि पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं डायरेक्ट में, तो ये पास्ट का है तो इसकी यदि ध्यान रखना यदि पास्ट है तो इसे किस प्रकार बदलेंगे, तो ये रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट से पास्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस फास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट फास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये फास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये पास्ट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। तो ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम इसी प्रकार से बदल देते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से चेंज करते हैं तो देख लेते हैं इसको भी। तो ही टोल्ड मी, तो ये देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे आई या बी है, यदि यहाँ पे आई और बी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस से रिप्लेस कर देते हैं या सेंटेंस के अनुसार बदल देते हैं। तो इस आई और बी को हम किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो ही डू का हो जाएगा डिड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई का पजेसिव केस माई है तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और वर्ब हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही डिड हिज वर्क, ठीक है। तो ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इस प्रकार से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो है बदलते हैं। इसके बाद हम इसके एक चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट के बिना प्रोनाउन चार्ट होती है ना, द चार्ट ऑफ प्रोनाउंस, तो इस चार्ट के बिना हम नरेशन चेंज नहीं कर सकते, तो हमें चार्ट का जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम चार्ट और बनाएंगे, रूल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल को कैसे चेंज करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं चार्ट, प्रोनाउन चार्ट देख लेते हैं अभी। तो ये प्रोनाउन चार्ट है, क्योंकि चार्ट के बिना विदाउट प्रोनाउन चार्ट यू कैन नॉट चेंज नरेशन, आप जो है नरेशन को नहीं बदल सकते, क्योंकि नरेशन को चेंज करने के लिए हमें चार्ट का याद रखना, हमारे पास चार्ट का होना अत्यंत जरूरी है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले आता है आई। आई का नॉमिनेटिव होता है, इसी को हम सब्जेक्ट भी कैसे कहते हैं, ध्यान रखिए, इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ऑब्जेक्ट होता है माई और माई। सेकंड होता है वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पजेसिव होता है आवर और आवर्स। तो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आपका आ जाएगा यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आ जाएगा आपका यू, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, पजेसिव हो जाएगा योर हो जाएगा और योर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन में आएगा ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, पजेसिव हो जाएगा हिज या हिज, ठीक है। केवल हमें इस साइड की जरूरत होगी नरेशन में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। फिर इसको आ जाएगा सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और पजेसिव भी होता है हर हो जाएगा और हर्स हो जाएगा। फिर आता है दे का ऑब्जेक्ट होगा देम
पजेसिव हो जाएगा, देयर हो जाएगा और देयर्स। हाँ, इसमें एक और आ जाएगा, इट भी आ जाएगा, इसमें इट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट भी इट होगा, पजेसिव भी इट होगा। तो इस तरह से ये जो चार्ट थी ये प्रोनाउन चार्ट है, क्योंकि इसके बिना जो है आपका नरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार्ट अभी बनाई मैंने। हाँ, तो चार्ट बेहद जरूरी है, इस चार्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि इस चार्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इस चार्ट के बिना आप नरेशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस चार्ट है, फर्स्ट पर्सन आई भी हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट किस मी, पजेसिव किस माई और माई, वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव आवर अवर्स, इसी प्रकार सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट वी होता है, इसका ऑब्जेक्ट पजेसिव हो जाएगा योर योर्स। इस प्रकार ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ऑब्जेक्ट पजेसिव हर और हर्स। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पजेसिव होता है देयर देयर्स। इट और इट्स। इस प्रकार से ये प्रोनाउन चार्ट था।